अम्मा साहिब ट्रस्ट के संबंध में वसंतोत्सव के अवसर पर शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में आयोजित पूजन सरस्वती पूजन कार्यक्रम और शारदा संगीत महाविद्यालय की दिवाली भोज की परीक्षा के लिए सभी धर्मों के मानवतावादियों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना एवं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु गठित अभूतपूर्व सामाजिक अभियान के अंतर्गत सम्मान पेंशन वितरण समारोह में सभी का स्वागत करता हूँ। अम्मा साहिब ट्रस्ट का जो अभियान है ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है और आज का जो वसंत उत्सव कार्यक्रम है ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ जो सरस्वती का चित्र लगा है ये सरस्वती का चित्र रामेश्वर प्रकाश श्रीवास्तव जी की बहू उनके बेटे सिंगापुर में रहते हैं। यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है तो उनका दिल वहाँ धड़कता है और वो कार्यक्रम के बारे में बहुत सारी बातें मोबाइल पर करते रहते हैं। बहुत सारा उनका उत्साह वहाँ से प्रदर्शित होता रहता है। तो वसंत उत्सव के कार्यक्रम से पहले भी उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात किया और आज यहाँ जो सरस्वती का चित्र लगा है ये उन्होंने सिंगापुर से अपने पिता को कहा, रामेश्वर प्रकाश श्रीवास्तव ने मुझे बताया और इसको ऑनलाइन उन्होंने बुक किया। तो ये राजस्थान से चित्र आया। तो कोई चीज़ अगर जनपद असली है, जनपद की सीमा के बाहर उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये शारदा संगीत महाविद्यालय का कार्यक्रम अम्मा साहिब ट्रस्ट का कार्यक्रम जनपद से बाहर प्रदेश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रमाणित है और धीरे धीरे ये इसका अभियान लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम जितने भी सभी धर्मों के मानवतावादी लोग इस समाज में हैं, इस संसार में हैं, उनको धीरे धीरे हमको इकट्ठा करना है। और हिंदू धर्म में एक कथा है कि एक बार समुद्र का मंथन हुआ था, उस मंथन से बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे और सबसे लास्ट में अमृत मिला था। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट का जो अभियान है इसके द्वारा मैं सारे संसार का मानव समाज का मंथन कर रहा हूँ और इस मंथन में से जैसे समुद्र मंथन में से बहुमूल्य रत्न मिले थे वैसे इस सामाजिक अभियान में जो कार्यक्रम हो रहे हैं इनके मंथन द्वारा समाज का जो मंथन हो रहा है इसमें बहुत सारे रत्न रूपी मानवतावादी लोग सभी धर्मों के मुख से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और समुद्र मंथन में जिस तरह सबसे लास्ट में अमृत मिलना था, अमृत के लिए ही युद्ध हो गया था। तो यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से मैं कहता हूँ कि मैं युद्ध का संचालन कर रहा हूँ और मैं इस मानवतावादी युद्ध को मैं हर हाल में जीतूँगा। और कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो जो उसके योद्धा होते हैं वो जीवित रहें या न रहें, लेकिन जिस मिशन के साथ वो लड़ाई चालू होती है वो लड़ाई कायम रहती है। हमारे बाद भी जो लोग आते रहेंगे वो इस मानवतावादी युद्ध को अभियान को जारी रखेंगे। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को संकल्प कराना है और वो सभी लोग इस बात के लिए संकल्पित हों कि हम स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के रूप कोई आचरण नहीं करेंगे। और इसमें न जात से कोई मतलब है, न धर्म से कोई मतलब है, न क्षेत्र वर्ग संप्रदाय से कोई मतलब है। और मैं एक बहुत अम्मा साहिब ट्रस्ट का अभियान है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस अभियान को बनाया गया था तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे लोग जो संपर्क थे वो लगातार उसको नहीं समझ पाते थे, तो बहुत सारी आलोचनाएं करते थे।
लेकिन उसके बाद भी ये अभियान अपनी गति पर जा रहा है और हम लोग हर प्रकार की जो नकारात्मक बातें हैं उनसे आगे बढ़कर अपने काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक राजा था। उस राजा के पास एक दिन उसके आदमियों ने एक आदमी को लाकर बताया कि राजा साहब, ये आदमी बड़ी दीर्घ दृष्टि वाला है और इसके पास ऐसी दीर्घ दृष्टि है कि ये 7 पर्दों के बीच कोई चीज़ रखी रहे तो उसको भी देख लेता है, उसको भी बता देता है। तो राजा ने उसका परीक्षण किया। महल में जितनी दीवारें थी, एक दीवार, 2 दीवार, कई दीवार के पीछे जो चीज़ रखी रहती थी उसको वो बता देता था कि यहाँ ये चीज़ रखी है। बाहर जब कोई जाए उसको रजिस्टर में दर्ज करो। तो उस व्यक्ति को बड़ा अहंकार हो गया। अहंकार ये हो गया कि मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है और दिव्य दृष्टि की वजह से राजा का मैं बहुत खास व्यक्ति हूँ और राजा ने मुझे महल के गेट पर मंगा दिया है। और ये बात धीरे धीरे राजा के मंत्री तक गई। तो मंत्री ने क्या किया कि एक व्यक्ति को कहा कि जाओ अस्तबल से एक हाथी को लाओ और एक व्यक्ति से कहा कि इस हाथी को ले जाओ और राजा के जो शाही खजाने में जितना सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात इस पे लाद सकते हो ला दो। फिर एक व्यक्ति से कहा कि एक छोटी सी डिबिया में कुछ चींटी भर कर ले आओ। तो वो गया जहाँ चींटियों की बाबी थी, उसमें से एक मुट्ठी में चींटी भरा, डिब्बी में डाला, लाके मंत्री को दे दिया। तो मंत्री ने जिस हाथी पर सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात रखा था उस पर वो बैठ गया और हाथी के मस्तक पर और उस डिबिया को इस तरह से चुराए रखा कि जो दरबान था जिसके पास दिव्य दृष्टि थी वो देखता था कि मंत्री कुछ हमसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने अपने रजिस्टर में लिखा कि आज मंत्री जी एक डिबिया में चींटी चुरा कर और मुझसे छिपाते हुए लेकर महल के बाहर गए। उसको ये नहीं दिखाई दिया कि मंत्री जी जिस हाथी पर बैठे हैं वो हाथी राजा के अस्तबल से आया है और मंत्री जी जिस हाथी पर बैठे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लगा हुआ है। तो धीरे धीरे मंत्री क्या करते थे कि प्रतिदिन एक हाथी ले जाते थे, प्रतिदिन उस पर सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लगा रहता था और प्रतिदिन वो डिबिया में चींटी चुराकर उसको छिपाते हुए ऐसा प्रदर्शन करते थे कि जैसे मैं उससे छिपा रहा हूँ कि हमारे हाथ में डिबिया है, इसमें कुछ चींटियाँ हैं। तो एक दिन मंत्री जी ने राजा से कहा कि महाराज, आप कभी कभी अपने महल का, अपनी जो रियासत है उसका दौरा किया करिए। तो राजा ने कहा चलो आज ही चलते हैं। तो मंत्री जी उनको लेकर गए तो राजा ने देखा कि अस्तबल में सारे हाथी गायब हैं और मंत्री जी ने सब समझा दिया था। जिससे भी पूछा गया उन्होंने कहा सरकार हमको कुछ नहीं पता है, हमको खाना खाने चले गए थे, हम सो रहे थे, हाथी कैसे सब गायब हो गई पता नहीं। फिर राजा बड़े क्रोधित हुए कि हमारे महल से सारे हाथी गायब हो गए और फिर वो गए जहाँ खजाना था, देखा पूरा खजाना खाली हो गया। तो राजा बड़े क्रोधित हुए, पूछा खजाना कैसे गायब हो गया। तो मंत्री ने सिखाया था सबको। तो उन्होंने कहा कि सरकार हम सो रहे थे, हमको पता नहीं कौन आया कौन गया। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज आप क्रोधित न हो, ये जो आपका दरबान है जिसके पास दिव्य दृष्टि है इसके रजिस्टर में सब लिखा होगा। तो राजा बड़े क्रोधित हुए, उस दरबान को बुलाया गया। तो दरबान से पूछा तो उसका जब रजिस्टर पलटा गया तो उसमें सिर्फ ये लिखा था कि मंत्री एक डिबिया में चींटी चुराकर और छिपा कर बाहर ले गए। उसमें ना कोई हाथी का जिक्र था, न कोई सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का जिक्र था। तो राजा बड़े क्रोधित हुए। तो मंत्री ने फिर राजा को बताया कि सरकार चलिए हमारे घर, वहाँ आपको दिखाऊँ सारे हाथी अस्तबल में लदे हैं और सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी वहाँ रखे हैं।
तो राजा ने उस दरबान को, जो दरबान था जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, तो उसको सूली चढ़ाते हैं कि ऐसा दिव्य दृष्टि हमारे किस काम करती है। तो कहते हैं, कहावत बनी कि जिनके आगे से चींटी भी नहीं गुजरने पाती, उनके पीछे से हाथी गुजर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट की व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते थे, उनको ये नहीं दिखाई देता था कि बहुत सारे दयालु, बहुत सारे करुणा से भरे हुए लोग, बहुत सारे परोपकारी लोग जो अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़े हैं, इनकी दया, इनकी करुणा, इनकी परोपकार, इनका सेवा सब संकलित करते हुए अम्मा साहेब ट्रस्ट का कारनामा लगातार बढ़ता जा रहा है। उनको चींटी दिखाई देती थी, चींटी देखकर वो बहुत सारे क्रिटिसाइज करते थे, उनका कभी कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की गई। और अब लगातार कारवा आगे बढ़ रहा है। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर कार्यक्रम में आ नहीं पाते, तो ट्रस्ट में दान देते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में वो किसी न किसी कारण से अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाते हैं। मैं उन सब की तरफ से सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू।